हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्वांटम मैथ्स के नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। और इस कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर क्या है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था साइड एंगल साइड, जो कि बेसिकली ये भी एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन था, जो कि वास्तव में एक एक्सियम था और इसको हमने वहाँ पर प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सियम। बेसिकली ये जो कंडीशन नंबर सेकंड यानी कि एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है, ये एक थ्योरम है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि टोटल 4 कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक कंडीशन तो एक्सियम था जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और बाकी जो 3 बच गए हैं वो क्या है? थ्योरम। उन तीनों में से जो पहला हमारे पास जो थ्योरम है वो हमारे पास है एंगल साइड एंगल। ठीक है, अच्छा ये कहता क्या है? ये कहता है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि किसी भी 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? इफ़ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई 2 ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, और इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कहना चाहते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का जो तरीका होना चाहिए वो एंगल साइड एंगल होना चाहिए। कैसे? कि अगर ये 2 ट्रायंगल है और ये दोनों एंगल बराबर है, जैसे कि मान लीजिए एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E के बराबर है और एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F के बराबर है, और B और C के जो बीच का जो साइड है BC, ये भी एग्जैक्टली इक्वल है E और F एंगल के बीच का जो साइड के, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो आई होप कि आपको एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को हम प्रूव भी करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो हम उस क्वेश्चन में गिवन जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है 2 ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो भी उसको मेंशन करना होगा। जैसे कि हमारे पास अगर 2 ट्रायंगल है तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल का इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 एंगल बराबर है और एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E। ठीक है, उसके बाद साइड क्या है? साइड BC इक्वल टू साइड EF, तो यहाँ पे साइड BC इक्वल टू साइड EF है। ठीक है, और उसके बाद एंगल C इक्वल है एंगल F के, तो यहाँ पर एंगल C इक्वल टू एंगल F है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू प्रूव, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अगर इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के दौरान अगर कंस्ट्रक्शन की नीड है तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सियम के हेल्प से इसको प्रूव करने वाले हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम अलग से उसको वहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी निकल कर आती हैं जो कि बेसिकली 3 केसेस को बनाएंगी। ठीक है, जिसमें से जो पहला केस है वो ये कहता है कि व्हेन AB इक्वल टू DE, यानी कि जब साइड AB इक्वल हो साइड DE के, तब हम इन 2 ट्रायंगल्स को किस तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में हमने जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था हमने उसको यहाँ पर मेंशन कर लिया है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे? इस 2 ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन हमारे पास यहाँ पर AB। ठीक है, AB इक्वल टू साइड DE। ठीक है, ये हमने क्या किया हुआ है? एज्यूम किया हुआ है। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है?
अगर यहाँ पर एंगल बी की बात करें आप, अगर एंगल बी की आप बात करें तो एंगल वो ई के बराबर है, जैसा कि हमने यहाँ पर गिवन में मेंशन किया हुआ है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं हमारे पास कि यहाँ पर जो साइड बी सी है वो एग्जैक्टली इक्वल है साइड ई एफ के। ये भी क्या है, गिवन में मेंशन हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, साइड बी सी इक्वल टू साइड ई एफ। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, गिवन ही तो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ रीज़न दे देंगे कि ये गिवन है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन जा रहा है साइड, और ये बन जा रहा है एंगल, और ये बन जा रहा है आपका फिर से साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर आपको यहाँ पर साइड और एंगल यहाँ पे मेंशन नहीं करना, तो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने समझाने के लिए किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब ये जो हुआ है जिस रूल से हुआ है उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, जिस नियम से आपने इसको प्रूव किया है वो नियम कहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ट्रायंगल ए बी सी को प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ के। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आपको पता है बाय सीपीसीटी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड जो हो जाएगा ए सी, साइड ए सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा साइड डी एफ के, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, बाय सी पी सी टी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, ये भी क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी। सिमिलरली एंगल सी और एफ तो ऑलरेडी बराबर दे रखा है। ठीक है, और बी सी साइड ई एफ के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ए सी डी एफ के बराबर हो जाएगा और एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस को देखते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो साइड ए बी है वो साइड डी ई से छोटा हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं कि चलो पहली बार में हमने साइड ए बी बराबर ले लिया डी ई के, अब हम क्या करेंगे साइड ए बी को हम छोटा लेंगे साइड डी ई से। ठीक है, तो ये केस नंबर सेकंड है जो कि कहता है व्हेन ए बी लेस देन डी ई, यानी कि यहाँ पर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो साइड ए बी है, जो साइड ए बी है वो लेस देन है डी ई से। अगर ये लेस देन है डी ई से तो यहाँ पर हम एक कंसिडरेशन ये कर रहे हैं कि जो साइड ए बी है वो जी ई के बराबर है, यानी कि हमने एक पॉइंट जी कंसिडर किया हुआ है साइड डी ई पर इस तरीके से कि जो साइड ए बी है वो एग्जैक्टली इक्वल है साइड जी ई के। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, लेट अ पॉइंट जी ऑन साइड, लेट अ पॉइंट जी ऑन साइड डी ई। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट जी साइड डी पर लिया है, किस तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से होगा सच दैट ए बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, हमने ए बी इक्वल टू डी ई लिया है। यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये है कि हम ए बी को प्रूव करने वाले हैं, ए बी को प्रूव करने वाले हैं डी ई के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि ए बी अभी फ़िलहाल क्या है, छोटा है डी ई से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ट्रायंगल ए बी सी और जी ई एफ में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया हुआ है ए बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, कंसिडर किया है यानी कि एज्यूम किया है, तो यहाँ पर हम एज्यूम लिख देंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, जो कि ऑलरेडी हमने गिवन में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू, यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो साइड बी सी है ये भी क्या है, इक्वल है साइड ई एफ के, ये भी गिवन में हमारे पास मेंशन हुआ है, ठीक है। तो साइड बी सी इक्वल टू साइड ई एफ, ये भी क्या है, गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको मिल जाएगा साइड और ये मिल जाएगा आपको एंगल, ठीक है, और फिर से ये साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड जो एक्सियम था उसके हेल्प से ये फिर से क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल जी ई एफ के, ठीक है। अब किस नियम से हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो आपको मालूम है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल जी हो जाएगा, यानी कि ये एंगल ए इक्वल टू एंगल यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है, जो कि होगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एंगल ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा यहाँ पर जी एफ ई के, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल जी एफ ई, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कह रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड, क्योंकि इससे पहले वाले केस में हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड, अगर हम इनको ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ठीक है। एक बार मैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, और यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो ए एंगल डी के बराबर है और ए एंगल भी जी के बराबर है, तो इस हिसाब से एंगल डी और जी क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल जी, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा अभी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड देखें, और जैसे कि हमने गिवन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि एंगल जो सी है वो इक्वल है एंगल एफ़ के, यानी कि ये पूरा एंगल एफ़ जो है वो बराबर है पूरा एंगल सी के, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एंगल ए सी बी, मैं इस एंगल सी को मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंगल ए सी बी वो बराबर होगा हमारे पास डी एफ ई की, मैं पूरा लिख रहा हूँ, एंगल डी एफ ई। ये बेसिकली हमारे पास ये गिवन है, ये क्या है हमारे पास, गिवन, जिसको इक्वेशन नंबर आप 4 कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, ठीक है। एक बार इक्वेशन नंबर थर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल जी एफ ई, ठीक है, जी एफ ई। और सिमिलरली मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 भी लिख देता हूँ, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो एंगल ए सी बी इक्वल टू जी एफ ई है और एंगल ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई है। इसका मतलब क्या है कि जी एफ ई और डी एफ ई क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब एंगल जी एफ ई इक्वल टू एंगल डी एफ ई हो गया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल डी बराबर में एंगल जी है और एंगल जी एफ ई और डी एफ ई बराबर ई है। ये जब ही पॉसिबल है जब ये जो पॉइंट है जी वो डी पर कोइंसाइड करे और ये जो साइड जी एफ है वो कोइंसाइड करे डी एफ पर, ठीक है। और अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है कि जो जी ई होगा वो डी ई के बराबर होगा, ठीक है। एक बार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज पॉसिबल इफ
इफ पॉइंट G coincide with point D and side GF coincide with DF, ठीक है। और अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि जो साइड AB है जो कि हमने कंसिडर किया हुआ था EG के हमने इक्वल कंसिडर किया हुआ था, और अब क्या हो जाएगा, क्योंकि EG और इक्वल टू DE, क्योंकि यहाँ पर EG इक्वल टू DE बराबर हो गया, तो EG बराबर में AB है और EG बराबर में D है। इससे क्या हो जाता है कि जो साइड AB है वो क्या हो जाएगा, वो DE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमने प्रूव कर लिया, तो अगर हम ध्यान से देखें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DFE में, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है AB इक्वल टू DE, ठीक है। ये क्या है, प्रूव्ड अबव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर ये जो एंगल है B और ये E, ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E है, और साइड हमारे पास क्या है, साइड BC इक्वल टू EF है, ठीक है। साइड BC इक्वल टू EF, और ये हमारे पास क्या है, दोनों गिवन है, ठीक है। ये क्या है, गिवन। और इस तरीके से देखें यहाँ पर, तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये सारा प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और जो थर्ड इसका जो केस बनता है उसको यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो केस नंबर थर्ड है जो कि कहता है कि व्हेन AB ग्रेटर देन DE है। इससे पहले वाले केस में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब AB DE से छोटा हो तो हमें AB इक्वल टू DE प्रूव करना है, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। यहाँ पर अब इसका अपोजिट करना है कि AB को क्या करना है, अब बड़ा कंसिडर करना है DE से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इसका जो प्रूफ है आप अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।